नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब साक्षी मलिक ने एक्सपोज कर दिया तो बबीता फोगाट किस तरह बौखला गई हैं। एक दिन तक तो चुप रही, कुछ समझ नहीं आया, और अब साक्षी मलिक पर किस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है। शायद 24 घंटे इस बात को सोचने में लग गए, आईटी सेल वालों के साथ विचार विमर्श करने में लग गए कि अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया था ब्रजभूषण के मामले में। तो 24 घंटे बाद किस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, एकदम आईटी सेल वाली भाषा में साक्षी मलिक को जवाब दिया है बबीता फोगाट ने। साक्षी मलिक को क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले पूरी कहानी बताते हैं और साक्षी मलिक ने जिस तरह से मीडिया की धज्जियां उड़ाती हैं उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। अपनी किताब, अपने जीवन पर किताब विटनेस को लेकर कई मीडिया इंटरव्यू किए साक्षी मलिक ने, और उसमें इस बात का खुलासा भी करती हैं कि ब्रजभूषण के खिलाफ धरना देने का आइडिया दरअसल बबीता फोगाट का था। साक्षी मलिक कहती हैं कि शायद वो कुश्ती संघ की अध्यक्ष बनना चाहती थी। हमने भी सोचा कि लगातार शिकायतें आ रही हैं, बच्चियों का शोषण हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है, अगर बबीता फोगाट भी अध्यक्ष बनती हैं तो कोई बुराई नहीं है। हमने ये सोच समझकर साथ दिया और बबीता फोगाट ने हमें उकसाकर हमें तो धरने पर बिठा दिया, लेकिन खुद धरने पर नहीं बैठी। ये आरोप लगाया साक्षी मलिक ने, तो एक तरह से एक्सपोज कर दिया। और इस पर मीडिया क्या खेल खेलता है। मीडिया और सोशल मीडिया के नफरती चिंटू इस बात को आधार बनाकर यह कहते हैं कि देखिए, ये तो पूरी साजिश थी। ब्रजभूषण को एक तरह से क्लीन चिट दे देते हैं बहुत सारे मीडिया वाले और सोशल मीडिया के नफरती चिंटू, जबकि साक्षी मलिक ने साफ कहा था कि शिकायतें आ रही थी, तो धरना देने का आइडिया बबीता फोगाट का था। तो यह कहा था साक्षी मलिक ने, लेकिन इस बयान पर बेतुका खेल शुरू हो जाता है और एक तरह से पहलवानों को साजिश का हिस्सा बता दिया जाता है। ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी जाती है और इस बात से नाराज होकर एक वीडियो जारी करती हैं साक्षी मलिक। क्या कहती हैं, जरा सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। कल मेरी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है, जिसके रिलेटेड मैंने मीडिया से बात की, लेकिन आज सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर मीडिया चैनल्स और हैंडल्स पर महिलाओं के मुद्दे गायब हैं और लगातार पहलवानों को बदनाम करने की खबरें चलाई जा रही हैं। ना ही ब्रजभूषण के काले करतूतों का जिक्र है उसमें, और ना ही महिला पहलवानों के संघर्ष का जिक्र है। मेरी कही बातों को गलत तरीके से पेश करना तो छोड़ो, जो बात मैंने कही भी नहीं है उसको भी मेरी किताब का नाम देकर कई न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं। मेरी सभी मीडिया चैनल से अनुरोध है कि मेरी किताब में छपे तथ्यों के साथ खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद। तो साक्षी मलिक कहती हैं कि मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ निकालकर मीडिया ने गलत तरीके से चलाया। अच्छा होता कि मैं मीडिया से बात ही ना करती। तो साक्षी मलिक का गुस्सा दिखाई देता है। उसके बाद बबीता फोगाट क्या जवाब देती हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एक दिन तक तो समझ नहीं आया बबीता फोगाट को, अब बोलूं तो बोलूं क्या। उसके बाद साक्षी मलिक को जवाब देते हुए क्या कहती हैं, आज सुबह एक ट्वीट किया है बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर घटिया किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हुए, मस्खरी वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि आईटी सेल के लोग अक्सर किया करते हैं। क्या कहती हैं बबीता फोगाट, जरा सुनिए। खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी। किसी को विधानसभा मिला, किसी को मिला पद। दीदी तुमको कुछ न मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई। दोस्तों, बबीता फोगाट के ट्वीट का मतलब है कि जो पहलवानों का आंदोलन था उसमें 3 बड़े चेहरे थे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। विनेश फोगाट तो विधानसभा में चली गई, कांग्रेस ने बजरंग पूनिया को बड़ा पद दे दिया और किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन साक्षी मलिक को कुछ नहीं मिल पाया। इस बात का तंज कसती है बबीता फोगाट। पहली बात तो बबीता फोगाट को पता होना चाहिए कि खुद साक्षी मलिक ने इस बात को कहा था कि उन्हें भी ऑफर मिला था, लेकिन वो राजनीति में नहीं जाना चाहती। तो ऐसा नहीं था कि साक्षी मलिक को किसी ने कुछ ऑफर नहीं किया, उनकी मर्जी है कि वो राजनीति में नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि मैं पहलवानों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूं, मेरा राजनीति में जाने का कोई मकसद नहीं है। तो कोई बेबसी नहीं है साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाया, आपको उसका तार्किक जवाब देना चाहिए, लेकिन बबीता फोगाट क्या करती हैं,
बबीता फोगाट से जब भी किसी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है ब्रजभूषण के बारे में, तो बबीता फोगाट गोलमाल जवाब देती हैं। कहती मामला कोर्ट में है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्या कोर्ट ने बोलने पर कोई पाबंदी लगाई है? अगर आप ब्रजभूषण के साथ खड़ी हैं तो आपको यह बोलना चाहिए कि ब्रजभूषण पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। ब्रजभूषण ने किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया है। बबीता फोगाट को खुलकर ऐसा बोलना चाहिए। अगर साक्षी मलिक के आरोप में सच्चाई है तो वो बात बोलनी चाहिए बबीता फोगाट को कि पहलवानों के साथ गलत हुआ है। लेकिन बबीता फोगाट पर जब भी तमाम आधे घंटे के 1 घंटे के इंटरव्यू किए गए, उनसे जब भी सवाल पूछा जाता है तो वो मामले को टाल जाती हैं कोर्ट में होने का हवाला देकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी के नेताओं को मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बबीता फोगाट जानबूझकर राजनीति करते हुए गोलमाल जवाब देती हैं। कोर्ट ने इस मामले में बोलने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। बबीता फोगाट को बताना चाहिए कि पहलवानों के साथ उनकी क्या बातचीत हुई थी। क्या उन्होंने किसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया? जबकि साक्षी मलिक खुलकर आरोप लगा रही हैं कि धरने का आइडिया बबीता फोगाट का था, लेकिन हमें आगे करके वो पीछे हट गई। पर्दे के पीछे से शुरुआत में उन्होंने जो पहला आंदोलन हुआ था उसको लेकर आरोप लगाती हैं साक्षी मलिक कि हमारा इस्तेमाल किया गया, हमें आगे कर बबीता फोगाट पीछे हट गई। तो ये आरोप लगाया है, इसका खुलकर जवाब देना चाहिए। लेकिन बबीता फोगाट मस्करी वाला जवाब दे रही हैं। बबीता फोगाट आरोप लगाती हैं कि दीदी किताब बेचने के चक्कर में ईमान बेच गई। अगर किताब बेचने का ही लालच होता तो साक्षी मलिक भी आराम से हरियाणा के चुनाव मैदान में उतर सकती थी। लालच होता तो सरकार की वाहवाही करके भी साक्षी मलिक शोहरत कमा सकती थी आपकी तरह। आपसे बड़ी अचीवमेंट है साक्षी मलिक की। अगर मेडल की बात करें तो बबीता फोगाट को आईना देखना चाहिए कि आपसे बड़ा मेडल है साक्षी मलिक का। आप ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं है, जबकि साक्षी मलिक ने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और आप मानते हैं कि आपकी रोशनी साक्षी मलिक से ज्यादा है। मतलब इतना अहंकार, कम से कम आईना तो देखना चाहिए। और आप दूसरों को कहती हैं किसी को विधानसभा मिला, किसी को पद, लेकिन दीदी को कुछ नहीं मिला। इस बात का है दर्द। तो आपके मन में भी दर्द होगा। आपको क्या मिल गया? 5 साल मेहनत की, बीजेपी ने क्या इनाम दे दिया चुप रहने के बदले? टिकट तक काट दिया विधानसभा में आपका, और आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी को ट्रोल कर रही हैं। तो कम से कम आईने में खुद को देखना चाहिए बबीता फोगाट जी कि आपको क्या मिला है बीजेपी से। 5 साल आपने विधानसभा में मेहनत की और उसके बाद एक जेलर साहब को आपका टिकट पकड़ा दिया गया। जिस जेलर ने राम रहीम को कई बार बेल देने का काम किया, उसके लिए आपका टिकट काट दिया गया और अब आप चुपचाप रहने को मजबूर हैं। पार्टी के अनुशासन के नाम पर चुप रह रही हैं। अपनी बहनों का साथ देने की बजाय, पहलवान खिलाड़ियों का साथ देने की बजाय आप पहलवान खिलाड़ियों पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, जो आप पर आरोप लगा रही हैं कि आइडिया आपका था। तो आपको सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। यह बताना चाहिए कि आपने मीटिंग की थी या नहीं की थी, उनमें क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई। इसका तार्किक जवाब देना चाहिए, बजाय कि साक्षी मलिक पर यह आरोप लगाने के कि किताब बेचने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, जबकि साक्षी मलिक बबीता फोगाट से बड़ी खिलाड़ी हैं। अगर मेडल की बात करें तो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।